ओम शांति। आज हम जानेंगे भारत की उत्थान और पतन का 84 जन्म की अद्भुत कहानी के बारे में। ये भारत पहले सोने की चिड़िया थी, अब एकदम नरक बन गया है। ये भारत सबसे पहले इस सृष्टि पर कोहिनूर की हीरे जैसा महल हुआ करता था और अब लोहा और प्लास्टिक का बन गया है। और ये भारत उस समय जब सत्य त्रेता युग था, चारों ओर देवी देवताओं की राजधानी थे, और अब ये भारत तमोगुनी पापी भ्रष्टाचारी बन चुका है। और इस भारत का कैसे उत्थान और पतन होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इनसे पहले का जो चित्र था उसमें हम चर्चा किया था कि सृष्टि चक्र के बारे में। 4 युग इस सृष्टि पर कैसे पुनरावृत्ति होता है, हूबहू सत्य त्रेता द्वापर कली, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और आज चर्चा करेंगे ये भारत सबसे ज़्यादा से ज़्यादा साहूकार था और अब सबसे गरीब कैसे बना, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस चित्र के माध्यम से। चित्र में दिखाया है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। सबसे पहले इस भारत भूमि पर सतयुग हुआ करता था। सतयुग में राधे कृष्ण का राज्य था। जब राधे कृष्ण स्वयंवर हो जाता है तभी वही दोनों सबसे पहला विश्व महाराजा और विश्व महारानी बनते हैं। विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनते हैं। उस समय सुख ही सुख था, दुखों की कोई नाम निशान नहीं था। उस समय देवी देवताओं की राजधानी था। तब का भारत अभी सिर्फ नाम है, क्योंकि काशी, मथुरा, वृंदावन, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदियों का नाम, ये सभी स्थानों का नाम उसी सतयुग का है। और वही सतयुग हम खो चुका हूँ, वो देवी स्वराज्य हम खो चुका हूँ। सत्य और त्रेता युग में बहुत सुख था, शांति था, आनंद ही आनंद था। मनुष्यों का कोई दुख का नाम निशान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर रावण रूपी माया ही नहीं था, 5 विकार ही नहीं था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार ही नहीं था, क्योंकि वो देवी स्वराज्य था। तब आत्मा शत्रु प्रधान हुआ करता था। शत्रु प्रधान होने के कारण वहाँ पर दुखों की नाम निशान नहीं था। और वहाँ पर एक देवता 8 जन्म लेता है, क्योंकि वहाँ पर लंबी आयु होने के कारण 8 जन्म लेता है। और एक शरीर में कम से कम 200, 150, 180 साल तक जिंदा था, हो सके तो उनसे ज़्यादा भी था। ऐसे ही धीरे धीरे सत्य से लेकर त्रेता तक पहुँच जाता है। और त्रेता में 14 कला बोलता है। उसको सतयुग में 16 कला संपूर्ण था। सूर्यवंशी था, सूर्यवंशी राजघराने का था। और उसके बाद त्रेता पर जब पहुंचता है तब 2 कलाएं कम हो जाता है, 14 कला हो जाता है, क्योंकि तब चंद्रवंशी कहते हैं और आत्मा सत्य गुण वाला था। तभी राम और सीता का पाठ था उस समय। और एक
युग में 1250 वर्ष चलता है और सतयुग में 1250, त्रेता में भी 1250, ऐसे ही नीचे नीचे आते रहते हैं। और यहाँ पर 16 कला की बजाय 14 कला हो जाता है। और यहाँ पर 12 यानी 12 बार जन्म लेता है। चंद्रवंशी कहते हैं उस समय राम और सीता का वहाँ पर राज्य होता है। क्योंकि सतयुग पर सोने की चिड़िया था, उस समय कहिनूर जैसा मूल्यवान हीरे महल हुआ करता था, सोना चांदी का महल हुआ करता था। दुखों की नाम निशान नहीं था। चारों ओर भारत भूमि पर देवी देवताओं का स्वराज्य था। और आते आते सत्य त्रेता युग चला जाता है। उसके बाद द्वापर युग पर जब कदम रखता है, द्वापर युग में 8 कलाएँ होता है, 8, क्योंकि तब रावण का प्रवेश हो जाता है, इसीलिए कलाएँ धीरे धीरे कम होते आता है आत्माओं का। यहाँ जो कला के बारे में कह रहा हूँ, ये है आत्माओं की गुणों की कला। और ऐसे आकर के सबसे पहले जब दुख आ जाता है द्वापर युग पर जब दुख होता है, तभी राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले ये शिव का पूजा प्रारंभ करता है सोमनाथ मंदिर पर। और शिव ज्योतिबिंदु को एक लिंग की रूप से बना करके वहाँ पर शुरू करता है, भक्ति शुरू करता है। और उसके बाद ऐसे नीचे आते आते एक ही आत्माएं उसके बाद श्री कृष्ण को पूजने लगता है। ऐसे ही भक्ति उतरते आ रहा है। उस समय अभ्यभिसारी भक्ति था, सभी लोग बहुत अच्छा से भक्ति किया करता था। लेकिन अभी कलयुग में ऐसा भक्ति नहीं करता है। कलयुग में तो पानी को, पेड़ पौधे को, आग को, कोई कोई तो स्वयं मनुष्य ही मैं खुद भगवान हूँ, हम शो हम ऐसे बोलता है। ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर दिखा रहा है कलयुग में कि देवी देवताओं की मूर्ति बना करके नदी में बहा देता है, बह जा तू ऐसा बोल के। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को अपमान किया, अपमानित तो हो जाता है। इसीलिए ऐसा भक्ति नहीं करना चाहिए। क्योंकि त्रेता युग पर ऐसा भक्ति नहीं था। उस समय तो एक ही मूर्ति बनाया करता था, उसी मूर्ति को अच्छी तरह से सालों साल सजाया करता था। द्वापर युग में जो मूर्ति बना, उसका मूर्ति अभी तक भारत में है, कई कई मंदिरों पर, स्थानों पर है। और यहाँ पर कलयुग में ये मूर्ति बनाने का एक बिजनेस बन चुका है। अभी कोई कोई लोगों का राजनीति हो चुका है। ये तो धर्म के नाम पर बिजनेस कर रहा है। और यहाँ पर दिखाता है कि 21 जन्म होता है, एक आत्मा का 21 जन्म होता है। अर्थात सतयुग पर 8 जन्म हुआ करता था, तब उनका आयु लंबा था। उसके बाद त्रेता युग पर थोड़ा कला कम हो गया, 14 कला हो गया, यहाँ पर 12 बार जन्म लिया। उसके बाद द्वापर युग में पहुँचा, यहाँ पर 21 बार जन्म लिया एक आत्मा ने। और यहाँ पर और आयु कम होने लगा और यहाँ पर कला भी कम होने लगा। अभी कलयुग पर एक आत्मा 42 बार जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आयु कितना है, कलयुग में एक मनुष्य का आयु ज़्यादा से ज़्यादा 60 और 80 उतना ही तो है। क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द आदमी मर जाता है, बीमार ही बीमार है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा जन्म लेना पड़ता है। और यहाँ पर दुख ही दुख है कलयुग में। क्योंकि कलयुग में वही जो सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण हुआ करता था, वही आकर के कलाएं कम होते होते कलाहीन बन गया है कलयुग पर।
एक भी कला नहीं है। नारी धर्षिता हो जाता है, नारी को रेप करता है, बलात्कार करता है। ऐसा होता है क्योंकि कलयुग में कलाहीन है। चारों ओर पापी मनुष्य ही फैला हुआ है। चारों ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पाप भरा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर शांति कैसे आए, इस दुनिया पर शांति कैसे लाए, इसके बारे में साधु समाज चिंतित है, चिंता कर रहा है कि भारत में शांति कैसे हो। और ये जो राजनीति का पार्टी है, ये सभी भारत में कैसे शांति हो, दुनिया में, विश्व में कैसे शांति हो, वही विश्व सम्मेलन, शांति सम्मेलन मना रहा है। और वही भारत जो सोने की चिड़िया था, वो भारत विस्तार यहाँ पर विस्तार पर लेता हुआ है, भिखारी बन गया है। उसी भारत का मनुष्य अभी वेद शास्त्र ये सब की बातें सुन करके यही भारत पर लोग भिखारी बन चुका है। विदेश से रेशन, खाना ये सब मंगवाता है और मदद मांगता है, क्योंकि यही भारत सबसे पहले किसी की मदद मांगने की ज़रूरत ही नहीं था। मुग़लों ने, अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कितना सोना चांदी ले गया भारत से। वही भारत विश्व गुरु था, अभी वो भारत कंगाल बन चुका है। इसका मेन कारण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस विकार की वजह। और इसका मेन कारण है कि देह अभिमान, जात पात की भेदभाव में लड़ाई, क्योंकि ये है कलयुग। और इसी कलयुग अभी कुछ ही सालों के बाद चारों ओर धर्म के नाम पर बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है। लड़ाई तो लड़ेगा ही, जात पात की भेदभाव पर सभी गृह युद्ध होगा। यहाँ पर लड़ाई होगा, सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि आएगा। और पश्चिमिया देशों में जो यूरोप, अमेरिका, जापान, चाइना, रसिया, कोरिया, ये सब जितने भी देश हैं, सभी देशों पर थर्ड वर्ल्ड वार होगा। न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम छोड़ेगा। उसके बाद ये कलयुग ऐसे विनाश हो जाएगा। उसके बाद ये सृष्टि पर, भारत भूमि पर फिर से सतयुग आएगा। सतयुग इसी भारत भूमि पर बनेगा। सतयुग सोने का चिड़िया फिर से इसी भारत भूमि पर बनने जा रहा है। और ये तभी मुमकिन होगा जब ये लड़ाई लड़ेगा। अभी जो छोटा छोटा लड़ाई लड़ रहा है लोग, ये रिहर्सल हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। उसके बाद बड़े लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है, माया का युग है, रावण राज्य है। ये तो विनाश होना ही है, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक देवी देवताओं की राजधानी नहीं आएगा। इसीलिए विनाश होना ज़रूरी है। और ये विनाश करेगा कौन, इसके बारे में हमने पहले चित्र पर ही जाना था कि शंकर ने ही विनाश करेगा। शंकर और शिव में बहुत बड़ा अंतर है। आप वो चित्र के बारे में देख लीजिएगा। शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। यो जो शंकर है, शंकर के द्वारा ही कलयुग विनाश होगा। अभी जो एटॉमिक बम बन रहा है उसका कारण है कौन बनवा रहा है? शंकर की दिव्य शक्ति से बन रहा है। लोगों को नहीं मालूम कि कैसे बन रहा है। अभी जो बाढ़ आ रहा है, प्रकृति का चारों ओर आपदाएं आना शुरू हो रहा है। मनुष्यों की मन में खूने नाहक खेल खेलने का मन कर रहा है। किस लिए? सभी में दिमागों में ये शंकर का जो प्रभाव है, माया का प्रभाव, वहाँ मनुष्य की मन में पहुँच चुका है। और इसीलिए लड़ाई लड़ने के लिए इच्छुक हो रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर सभी अपना अपना धर्म को बचाना चाहता है, ऊंच करना चाहता है। लेकिन अपना धर्म के मार्ग पर कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं चलता है। किसी भी धर्म में ये नहीं कहा है कि तुम तलवार उठाओ और उसका गला काट दो। किसी भी धर्म पर
ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन ये बनी बनाई अपना धर्म को बचाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, अपना धर्म के लोग आपस में लड़ेगा और यही महाविनाश का शुरू है। और उसके बाद सतयुग आएगा, फिर से पुनः देवी देवताओं के राजधानी आएगा। यहाँ पर दिखा रहा है ये जो संगम युग, पुरुषोत्तम युग है वर्तमान, कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला, ये जो टाइम है इसको संगम युग बोलता है। ये संगम युग गुप्त रूप से है और ये संगम युग अभी चल रहा है। ये संगम युग अभी ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद हम सभी आत्माएं, कलयुगी सभी आत्माएं, लड़ाई होने के बाद हमारा जो घर है परम धाम, जहाँ से आया था इस दुनिया पर पाठ बजाने के लिए, सभी हम मनुष्य आत्माएं अपना घर परम धाम चला जाऊंगा। वहाँ पर हमारा शरीर लेकर के नहीं जा सकता। हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर तो विनाशकारी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी ने दिया हुआ, प्रकृति ने दिया हुआ हड्डी मांस का एक पुतला है, ये तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये जो प्रकृति ने हमें जो तोहफा दिया था, प्रकृति को फिर से लौटाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम सभी आत्माएं ज्योति की रूप लेकर के तारे की जैसा, सितारे की मिसल होकर के हम सभी उड़ कर चला जाऊंगा अपना घर परम धाम, दूर देश, जो मुक्ति धाम बोलता है, जहाँ पर आत्माएं निवास करता है, जहाँ पर हमारा सभी आत्माओं का पिता परमात्मा निवास करता है। वहाँ पर हम सभी आत्माएं चला जाऊंगा। उसके बाद परम धाम से फिर से हम सतयुग पर आऊँगा अपना कर्म अनुसार। जो अच्छा कर्म करेगा, जो पवित्रता की रीत और व्रत पर चलेगा, जो आत्माएं पवित्र बनेगा, वही इसका राज्य भाग्य का भागीदार बनेगा। इसीलिए आपका भी भाग्य अभी बना सकता है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा समय है और कुछ ही साल बाद तो वैसे ही ये प्रकृति का सारों 5 तत्वों का जो कुछ भी चीज़ है, आग हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, ये सब तो दूषित तो हो ही जाएगा, क्योंकि चारों ओर लड़ाई लड़ेगा। पीने का पानी योग्य नहीं बनेगा, क्या पिएगा? हवा जो है सांस ले नहीं सकेगा, क्योंकि गैस का जो बम्प ऐसा बम्प फेंकेगा, चारों ओर प्रदूषित हो जाएगा हवा, तो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा। वैसे ही आदमी लोग मर जाएगा। भले ही भारत पर कोई एटॉमिक बम नहीं गिरेगा, लेकिन भारत पर गृह युद्ध होगा। भारत पर ये जो लड़ाई होगा धर्म के नाम पर, जात के नाम पर होगा। और इतना सारा मनुष्य है इसी भारत पर, कौन किसको समझाएगा? सरकार का बात कोई नहीं मानेगा। उस समय ऐसा हो जाएगा, सरकार तो फेल हो जाएगा, सरकार खुद संभाल ही नहीं सकेगा, राजनीति ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ऐसा तो होना ही है। उसके बाद हम सभी आत्माएं अपना अपना चोला छोड़कर अपना घर परम धाम चला जाऊंगा, शांति में सभी आत्माएं बैठेगा। उसके बाद ऐसे ही फिर से जन्म लेने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सृष्टि है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युगों का पुनरावृत्ति होते रहता है। जैसे दिन होने के बाद रात होता है, रात का बाद फिर दिन होता है, ठीक उसी प्रकार अभी तो रात्रि है, घोर रात्रि है, क्योंकि अभी दुख ही दुख है मनुष्यों का, सुख का नाम निशान नहीं है। इसीलिए चारों ओर पापासार, भ्रष्टाचार चारों ओर चल रहा है, हलचल चल रहा है। नारी को भूख का चीज मानता है इसी नरक पर, क्योंकि सतयुग पर नारी को पूजा जाएगा, सतयुग पर देवी को पूजा जाएगा। अभी भूख का सामान मानता है पुरुष नारी को, इसीलिए नारी का जहाँ पर सम्मान नहीं, वो तो नरक ही होगा ना। और नरक बल के कोई ऊपर में चीज़ नहीं है, नरक तो यहीं पर है, यही नरक और नरक बनने वाला है। और स्वर्ग बल के कोई ऊपर में नहीं है, स्वर्ग तो यही भारत भूमि था, इसी भारत भूमि पर स्वर्ग था।
ऊपर में कोई स्वर्ग नहीं, लेकिन ये हम खो चुका हूँ। और फिर से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए अगर है तो हमारा नज़दीकी सेवा केंद्र, जो आपका नज़दीकी सेवा केंद्र आपके शहर में हो चाहे गांव में हो, जरूर गांव में गीता पाठशालाएँ होंगे जहां पर ओम शांति बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारीज बोलते हैं। वहां पर जाकर के इसके बारे में अच्छा से सीख लेना चाहिए, क्योंकि फ्री है राजयुगा कोर्स और इस 7 डेज का कोर्स होता है। हम इसीलिए जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए। और आप लोगों को फिर से एक नया तस्वीर लेकर के आऊँगा, जो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, मनुष्यों का 84 जन्मों का अद्भुत कहानी का जैसा ही वो है कि कैसे मनुष्य इस दुनिया पर इतना बढ़ जाता है। सतयुग त्रेतायुग में तो जनसंख्या कम था, 9 लाख सिर्फ जनसंख्या था सत्य में। त्रेता में ऐसा ही 9 लाख के बाद कुछ और थोड़ा बढ़ जाता है, द्वापर युग में और थोड़ा बढ़ जाता है, अभी कलयुग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाता है। इसी प्रकार कैसे जनसंख्या बढ़ जाता है, इसी बात पर हम चर्चा करूँगा। और महाविनाश कैसे होगा इसके बारे में हम चर्चा करूँगा अगले चित्र पर। आज आप लोगों ने जाना भारत की 84 जन्मों का अद्भुत कहानी के बारे में। भारत पहले सोने की चिड़िया था, अब वो नहीं रहा। किस प्रकार नहीं रहा? अपवित्रता के कारण भारत जो सोने की चिड़िया था वो गंवा चुका है। और अब फिर से निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने इसी भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए आ चुका है इस धरा पर। ये बात बहुतों को नहीं मालूम। अभी जो लड़ाई होने वाला है, कुछ ही चाल में, कुछ ही वर्ष में बहुत बड़ा महामारी आने वाला है, महाविनाश होने वाला है। ये तो तय है और ये होगा ही, क्योंकि जब तक ये कलयुग ख़त्म नहीं होगा तब तक सतयुग आएगा कैसे? देवी देवताओं की पाँव इस कलयुगी सृष्टि पर नहीं देगा, क्योंकि वो पावन भूमि पर ही देगा। इसीलिए पावन भूमि ये भारत खंड फिर से बनने जा रहा है। और ये तो एक खुशी की बात है हम सभी मनुष्यों के लिए। लेकिन हम अपना राज्य भाग्य कैसे लेंगे? इसीलिए हमें राजयोग का अभ्यास करना है, हमें असली मार्ग पर चलना है, पवित्रता की राह पर चलना है। क्योंकि पवित्रता के बिना आप सतयुग का स्वराज्य भोग नहीं सकते। और इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे अगले चित्र पर। अगले चित्र पर आप लोगों को समझाएंगे, हम चर्चा करेंगे कि सृष्टि की कल्प वृक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। सृष्टि पर कैसे मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ जाता है, कैसे अनेक प्रकार के धर्म आ जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका नाम होगा कल्प वृक्ष। ओम शांति।